तुम्हारे प्यार की नूरानी नजर के प्यासे। किसी बोले कर्म धर्म से तो हम लोगों ने बहुत करे जीवन में, लेकिन कहाँ हम लोगों को ऐसी नजर मिली कि बस उसी नजर में हम लोग अपने आप को खुद ही मिटाते गए। संकल्प अपने आप ही ये हो गया कि तुम्हारे आगे अच्छा लगता है झुकना, अच्छा लगने लगा। यही तो हुआ, जबरदस्ती थोड़ी ना होती है जबरदस्ती का थोड़ा ना है। हम लोग तो खुद ही झुकने लगे। उन्होंने किससे हम लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं करी कि हमें ही मानो, कहीं से कहीं तक उन्हीं की आकर्षण, उन्हीं की कशिश, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की दृष्टि, सब कुछ उनका, जिसमें हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जैसे आकर्षित हो गए हम लोग। और उसी की प्यास लिए रोज हम लोग यहाँ पे, आज शरीर नहीं है उसके बाद भी बैठते हैं। उन्हीं के प्रीत का मेला समाधि पे लगता है, जो सच बात है। उनकी तो प्रीत है, कोई एक दूसरे तो जुड़ा है नहीं, सब उन्हीं की प्रीत, उनसे ही जुड़े हैं, सब वहां पहुंचते हैं। कि उनकी प्रीत का कमाल है, हम लोगों का किसी कर्म का कमाल थोड़ना है, या किसी हमारा प्रेम हमने तो बच्चों से भी किया, माँ बाप से भी किया, पति से भी किया, बहुत किया, लेकिन कहाँ किसी को याद रहता है हमारा प्यार। ना हमें उनका याद रहे, जरा सा मन का ना करे, हमें उनका खत्म हो जाता है, उनका हमारे प्रति खत्म हो जाता है। जरा सा मन की ना करें तो। लेकिन गुरु जी का प्यार कैसा था, अपने मन की करवा करवा के भी हम लोग पीछे रहते थे, उनके मन की कर करके। तो बड़ा अंतर है। ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्म की बात करने वालों में बड़ा अंतर होता है। एक ब्रह्म में टिका है, एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों में बड़ा अंतर होता है। वही अंतर गुरु के विचार पे चलते चलते खत्म होता है। एकता होती है, आत्मा में एकता होती है। देह में एकता तो कभी पूरी हुई नहीं है, किसी की नहीं हो सकती, लेकिन आत्मा में जब विचार एक हो जाते हैं तो बड़ा अंदर ही मिलता है, अंदर ही एक साथी मिल जाता है, एक रहबर मिल जाता है, एक दाता मिल जाता है, एक मालिक मिल जाता है। उसी को तो प्रकट करना है, अंदर ही तो जाना है। और ये अंदर जाने का मार्ग गुरु की कृपा की दृष्टि से होता है, बाकी किसी से नहीं होता है, हमारे किसी कर्म से नहीं होता है। हम लोग चाहे कितना कर्म कर करके हार जाए, बुद्धि तो चकराती है। हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी हम तो मरे मिटे हैं, उसके बाद भी तो हम लोगों की बुद्धि तो चकराती थी। उसी बुद्धि को तो उन्होंने कहा मुझे अर्पण कर दो, चकराओ ना, इस बुद्धि के चक्कर में मत आओ, तुम बस मेरे को अर्पण कर दो अपनी बुद्धि को, तो मैं जो कहूँ वो करते जाओ बस। यही तो बोला था कृष्ण ने अर्जुन से, वही सही मानो जिस दिशा में। और देखो जब नहीं माना, कितना हाँ करने के बाद भी सब हो गया, सब अपने रथ की लगाम भी दे दी उनको, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी जब वो कृष्ण ने बोला कि आज उधर ना जाओ, इधर रहना, जहाँ चक्रव्यूह की रचना अभिमन्यु के पास, लेकिन उस समय भूल गए अर्जुन, उस समय भूली तो गए। बोले अरे एक छतरी ललकारेगा तो छतरी कैसे नहीं, छतरी तो कोई ललकारे तो छतरी का काम तो है उसके जवाब देना। तो कहाँ उस समय सुनी गुरु की, उसी समय तो हो गया अभिमन्यु का।
क्योंकि उस समय तो नहीं सुनी। बोले आगे पीछे थोड़ा ना गुरु जी याद रखते हैं, भगवान कहाँ याद रखे, उसी समय की बात थी। उस समय तो चूक गए थे, नहीं चूका था, चूका तो था है? नहीं, वो थोड़ा ना था। अर्जुन ने नहीं सुनी थी कृष्ण की बात युद्ध के जगह पे। अर्जुन ने, वो तो मास हो गए, वो तो अलग थी। वो तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पे तो ये हुआ था कि कृष्ण की बात है, अर्जुन ने उस समय नहीं सुनी। उस समय फिर अपने चक्री पने में आ गए, अपनी ईगो में। तो हम लोग ऐसे ही तो भूलन आ रहे हैं। हम बोले गीता हो, रामायण हो, या कोई भी गुरु की या कोई भी संत की जीवनी हम लोग पढ़ते हैं, जीवन चरित्र, तो उससे क्या हमको सबक मिलता है। अभी वो कौन से राजा की स्टोरी थी कि वो अपना राजा भरथरी की नहीं जाने किसकी थी, ध्यान नहीं, तो वो सब कुछ छोड़कर गए थे गुरु के पास। छत पे जाने कहा, कई मंजिल पे खड़े हुए थे, तो वहां नीचे ऐसे झांका तो उन्हें लगा लाल पड़ा हुआ है। लाल पड़ा हुआ देख के वो नीचे आए उतर के, और जब उसमें जाके वहां देखा तो वो पान की पीक थी जो ऊपर से एक लाल लग रही थी, पत्थर लग रहा था, लाल कीमती पत्थर। तो अगर उन्होंने अपना ये संस्मरण जो उनके साथ हुआ था, अगर वो उन्होंने अपनी उस घटना को नोट डाउन न करा होता, कहीं अपना मन बताया ना होता, तो क्या हमको पता चल सकता था कभी? तो या हम उस जगह सजगता में अपने मन को देख सकते थे कि हाँ, मन ऐसा ही है। जो गुरु जी ने बताया है वो बिल्कुल राइट बताया है। गुरु जी की बात में सच्चाई दिखाई देती है कि हम छोड़ आए हैं सब, लेकिन हम छोड़ने के बाद भी किस समय हम पकड़ ले उस चीज को, कब हमें लालच आ जाए पता नहीं। क्या था, लालची तो आया, लाल पड़ा है, उसको लेने नीचे गए वो राजा, नहीं तो क्या जरूरत थी। हम सब छोड़े हैं, हमें इससे माया मोह से मतलब नहीं है, तो क्या जरूरत है। लेकिन ये सब स्वाभाविक मन की गतियां हैं, मन का विकार है जो दिखाई देते हैं, तो उनको ही दर्शन भक्त ही तो करते हैं। भक्त दूसरे के विकारों का दर्शन नहीं करते हैं, अपने विकार अहंकार पर दृष्टि जमाए रखते हैं। खेल तो बाहर होते ही रहेगा, हमेशा ही होगा। तेरी मेरी राग द्वेष ऐसा खेल कभी बंद हो जाएगा? खेल थोड़ा ना कभी बंद हो जाएगा, खेल तो हमेशा चलेगा। जब तक जहाँ है वहां ये सब खेल चल रहा है। जिस जगह है वहां पे, क्योंकि वहां पे हमारा मन भी साथ में है, देह लगी है, तो इसलिए सब कुछ साथ में है, तो ये सब तो चलता है। लेकिन उसमें हमें क्या अंदर करना है, हमें काम क्या करना है, बात इस बात की है। हमें क्या देख के क्या अंदर ले जाना है। जहाँ पे ऐसे वहां धीरज में रहना है, धीरज से काम करना है। धीरज में रह के बोले देखो सब हला भला हो जाएगा गुरु के विचार में। तो गुरु जी धीरज की भी तो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी आसक्ति का भी तो दर्शन गुरु जी ही कराते हैं। हमारे बंधे होने का भी तो दर्शन गुरु जी ही नहीं कराया है कि हम कैसे शरीर में बंधे हुए हैं अपनी मैं से, छोटी मैं से। अपनी ही पक्की मैं को हमने कच्ची मैं में टिकाया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए गुरु जी तो यत्न कर रहे हैं हम सबके साथ। कदो हम हो गए हैं, वो दूसरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चल रहे हैं, सभी अपने अपने तल पर, सभी अपनी मैं का दर्शन करके उससे निकलने का अभ्यास कर रहे हैं और देख के शांत हैं, दूसरे को दोष नहीं दे रहे हैं। जहां दूसरे के दोष प्रति, जहां दूसरा तीसरा दिखाई दे रहा है, वहां बोले गुरु जी के, हमें तो तेहबाजी से हम कह सकते हैं हमें गुरु जी से मतलब है, लेकिन सच्चाई है हमें सबसे मतलब है, क्योंकि हमें दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है। हमारे में ही तो अभी खोट मैं का है, और उस मैं के खोट को जीवन भर रहने वाला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सच्ची मैं तो कोई मिटाने वाला है ही नहीं।
सच्ची मैं में टिकना भी तो है हमें, कच्ची मैं से निकलना भी तो है। यही तो झूठा अहम है ना, वहम का अहम है हम लोग, क्योंकि है कुछ नहीं, बुलबुला है, लेकिन इसका ही अहम जन्मों से हो गया। जन्म छोड़ दे, जब से होश संभाला है तब से तो मैं कायम हो ही गई हम लोगों की। अब उसी मैं को ही तो वो स्थान बदलने में लगे, और तो कुछ कर नहीं रहे गुरु जी। तो हमें अपना स्थान हर समय गुरु के विचार से छोड़ते जाना है, गुरु वाला स्थान पकड़ते जाना है, उसमें जमते जाना है। इधर उखाड़ो, उखाड़ता है गुरु, परिस्थितियां उखाड़ती हैं, लेकिन हम फिर जम जाते हैं अपनी मैं में। परिस्थिति तो बहुत उखाड़ती है हम लोग को, रोज आए दिन हर समय कुछ ना कुछ होता है। ये उखड़ता है, हम उसको गलत मान लेते हैं, हमें उखाड़ा क्यों, हम फिर जमा लेते हैं अपनी माई को। तो कैसे काम बनेगा, है या नहीं सच्ची बात? तो अभ्यास तो चाहिए ही चाहिए। जितना हम कर ले वो अपने काम, जितना आप करो आपके लिए। अरे ऐश्वर्य देना चाहता है वो हम लोगों को, अपने ऐश्वर्य में ही तो, अपने राज्य में टिका के ही, अपना बना के ही तो देगा। अभी जाओ बाहर भीतर कहीं भी जाओ, दूसरे देश में, बोले आपको वहां की जो है ना वो मिल जाए, अधिकार मिल जाए कि आप यहाँ तब कहीं देते हैं वो आपको। तो ये बोला यहाँ हम चाहते हैं आत्मा परमात्मा का सब राज्य मिल जाए, बिना उसके विचार को अपनाए अपनी मनमानी करते हुए। कैसे मिल सकता है, सोच के देखो, कैसे मिल सकता है? मतलब बुद्धि से सोचने वाली ये बात है, ये नहीं कि बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि चलाने वाली बात है, बुद्धि से सोचना है। बोले हर बात सोचते हो ये सोचो दिमाग से, बुझते चिराग जलते हैं जलते चिराग से। बुझे हुए चिराग से चिराग जला, जला के दिखाओ कैसे जलाएंगे। माचिस में वो होती है, ऊपर मसाला होता है जिसको घिसा जाता है, है ना, उसमें कुछ ऐसा होता है, उसमें घिसा जाता है, फिर उससे जल जाता है। जल जाता है तो वो उस बत्ती को जला देता है, बुझी बत्ती को जला देता है। तो यहाँ भी तो यही है, गुरु और शिष्य विचारों की रगड़ से जलता है। लेकिन जला ही नहीं है हम दोनों का, तो हम किसका जलाए? मैं कर दिया, जला है नहीं, मैं कर दिया, जलाने में लगे। तो मैं कर दिया कोई जलने वाला है, उसको तो एक दिन काल ले जाएगा मैं को। देह भाव में तो एक दिन काल अंत हो ही जाना है, जल फूक जाएगा। पारसियों की तरह पारसियों का ऊपर डाल देते हैं कि चीन कौए के लिए, कि भाई शरीर भी काम आ जाए, मांस ये भी न बर्बाद हो। सबके अलग अलग विधि विधान है, उनके हिसाब से हो जाएगा जो बने कुछ ना कुछ शरीर का। तो क्या क्या संभालने में लगे हैं, हर कर्म के जरिए अपनी मैं को संभालने में। गुरु कहता है मैं को झड़ने दो मेरे विचार पे चल के, हम उसी को संभालने लगे। कहीं ना कहीं क्यों संभालना है, काहे संभालना है? उसको झड़ रही है तो झड़ने दो, मजा ले, हम तो आनंद में आ जाए, हम उसका आनंद लें। झड़ेगी चीज तभी आनंद लेंगे, हल्के होंगे तभी आनंद। और मैं के झड़ने का दुख जब हो रहा है तो जान लेना आनंद भी हमसे कोसों दूर है। हम बात करते हैं, उसमें सुख और दुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, बाकी सबका है।
वो खालिस आनंद जो है ना, वो अंदर से अंदर मिलता है उस परमात्मा का, उसको बसा लो, अपने को हटा दो। तभी तो बोले कुर्सी पे बैठाने के लिए भी खुद उठना पड़ता है, दूसरे को बैठाना है तो हम तो कुर्सी पे जमे ही रह के काम करना है कि कहाँ से हमारा हो जाएगा। बातें हम करने हो जाए तो बताएं, हुआ हो किसी का तो बताएं। उठना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा। तो यहाँ बाहर से नहीं हटना, उठने के बाद यहाँ अंदर में गुरु के साथ हम अपनी मैं से हटते जाएं। और गुरु के साथ जब अभ्यास करते हैं, पहले तो गुरु जी के साथ अभ्यास हमारा नहीं, सत्संग में ही हमारा अभ्यास नहीं है। तो बोले अब अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद देखो कितना अंदर अंदर आना, बोले अंदर मिलेगा साथी, अंदर आनंद मिलेगा, अंदर निश्चिंतता मिलेगी, अंदर निर्भयता मिलेगी। सब कुछ अंदर का है। ये सारे खजाने अंदर के हैं। अंदर का खजाना पा जाओ, धन्ना सेठ हो जाओ। हमें धन्ना सेठ है, हमारे पास करोड़ों रुपया अंदर रखा है छुपा हुआ। उसके बाद बाहर से हमें कोई कुछ, मुझे फकीर अंदाज है या बिल्कुल बेकारी तरह का खा रहे हैं, ये है वो है, और दुनिया हमें क्या समझ रही कि हमारे अंदर जाएगी सारी बातें, जाएंगी हमारे अंदर? बता दीजिए, नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है करोड़ों के हम मालिक हैं। तुम क्या जाना हमारी इस दशा को देख के, तुम समझ रहे हो हमें ये, हम तो करोड़ों के मालिक हैं। हमारे अंदर बहुत अलमारी में रखा है करोड़ों रुपया। हम अपनी धन से खुद ही निश्चिंत हैं। तो ये निश्चिंती कहाँ है? क्योंकि हम धन्ना सेठ हैं ही नहीं, धन है ही नहीं हमारे पास। मैं और झूठी मैं में फंसे पड़े हैं। अपनी सच्ची मैं को झूठ में टिका के दिन रात दूसरे से मिल के दुखी हो रहे हैं, दिन रात दूसरे को देख देख के। कैसे? इसमें तो सिर्फ यही, हम खोज खोज गए हार हार, तुम कौन से नगर बसे हो मेरे मोहन, जाऊं कहाँ मैं प्रेम निकेतन, कोई देर अब खोलो द्वार। जब हारता है भक्त तभी शरणागति में आता है, अन्यथा तो पुरुषार्थ हमेशा करते ही रहते हैं। हम भी, हमारा भी पुरुषार्थ जब तक नहीं हारेगा, हम भी पुरुषार्थ करते हैं, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। लेकिन पुरुषार्थ सारे जब बाहर के तल पे हारते हैं, तब हमारी सच्चा टिकाव शुरू होता है। क्योंकि हम, जैसे अर्जुन का हुआ था, ए भगवान हम तुम्हारी शरण है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। उसने निश्चय किया, फिर भी भूल गया। निश्चय के बाद भी कई जगह जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर रहे थे देखी, तो उन्होंने कहा तुम ध्यान रखना इनका, तो बोला हाँ मैं रखूंगा। तब भी भगवान समझ गए, रखूंगा, आप कह रहे हैं मैं रखूंगा। बोले क्या हुआ? भीलों से ही हरा दिया। सारे यादव वंश पे हमला हुआ और वो भीलों से ही हार गए अर्जुन। किस बात का अभिमान हम लोग कर रहे हैं? जीत भी हमारी वही है, हार भी हमारी, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बोले पुरुषार्थ को हारने तक ना हम छोड़ने वाले हैं पुरुषार्थ करना, ना आप छोड़ने वाले। हर एक पुरुषार्थ करेगा ही करेगा बाहर के तल पे, लेकिन पुरुषार्थ जब सब हार जाता है तब वो सच्ची शरणागति होती है। और गुरु जी को बड़ा इंतजार होता है उस पुरुषार्थ तक, हमारा तुम्हारा, उस पुरुषार्थ के हारने तक हमारा तुम्हारा इंतजार करते हैं वो। या हम इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना विश्वास रखते हैं कि हम सरेंडर तुरंत करते जाते हैं। उनकी बात पे जलवे अपने आप दिखने लगते हैं। इतनी प्रीत हो जाती है भक्त की कि वो सरेंडर ऐसे ही कर देता है। क्या करें, तुम्हारे माने बिना रहा नहीं जाता।
और मन की हरामजादगी का तुम दर्शन भी रात दिन कराते रहते हो, क्योंकि तुमने बताया ये तुम नहीं हो। तो हम अपनी सच्ची मैं में टिक के ही तो अपने मन का दर्शन कर सकते हैं। दूसरा मान के तो दर्शन नहीं, तो हम तुम्हारी मैं देखते रहते हैं, दर्शन तुम्हारा करते रहते। तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तुमने इसने वो किया, हमने तो इतना अच्छा किया। शिकवा ही तभी होता है जब अपनी करनी का ज्यादा बोध होता है। तो ये बोध करनी का है, इसके मतलब अभी कहाँ मालूम है कि ये शरीर जो है मशीन है, इसमें एक चाबी भरी हुई है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। वो चाबी में टिके तो सही, पहले वो जो यंत्र है उसमें टिके तो सही। चैतन्य है वो यंत्र है लगा हुआ, उससे चल रहा है। मोबाइल चलता है काहे से? सब कुछ डाल दो, सिम भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, बैटरी ना करो, देखे चला के दिखाओ। बैटरी ना हो मोबाइल में, चला के दिखाओ। सब चीज डाल दो, सारा कुछ है उसके अंदर, सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन चला बिना बैटरी के। लैपटॉप में चार्जिंग ना हो, चला उसको। तो वो जो चार्जिंग है, जो चार्ज जिससे चार्ज होता है, जिस करंट से या जिस बैटरी से, वो बैटरी ही हम तुम हैं, ये गुरुजी ने कहा है। उसमें पहले टिके तो हम तो अपनी छोटी सी उसमें माने बैठे हैंगे और रात दिन उसी की बहस करते रहते हैं। कैसे काम सोचो, क्या टिक जाएंगे हम? दुखी हो जाएंगे, दुखी होंगे बस, और कुछ नहीं। करने के बाद ही मिला क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वहां के उस तल पे मिल ही नहीं सकता। कुछ मिलने के बाद भी हमेशा एक अतृप्ति लगी पड़ी है सामने, अंदर इच्छा लगी पड़ी है साथ में। बोले तृष्णा का आकाशा कभी पूरा नहीं होता है। कितनी लहरों को शांत करेंगे, उनकी हर इच्छाओं को, कितनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जीव खा खा के भी अतृप्त है, स्वाद ले लेके आज भी स्वाद चाहिए। विवेकी क्या करता है? उतना ही लेगा स्वाद जितना उसे पच जाए, माफिक आ जाए उसके शरीर को, उससे ज्यादा नहीं लेगा, चाहे 56 पड़े हो सामने। तो ऐसे ही जो है ना, जो संत होते हैं, जो गुरु भक्त होते हैं, वो सिर्फ सार सार को गहिले थोथा दे हो रहा है। वो थोथा गाय साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव। कबीरदास जी ने दोहा बनाया अनुभव से कि हम लोग क्या करते हैं, हम तो रात दिन असार में ही पड़े हुए हैं और कह रहे हैं हम सार को ग्रहण कर रहे हैं। क्या सार ग्रहण कर रहे हैं बताओ तो जरा। रट लिए हैं ये दोहे हम लोगों ने, लेकिन हम असार में ही पड़ जाते हैं। हम पहले असार में आते हैं, फिर असार में हम पड़ जाते हैं। सार हम कहाँ ले रहे हैं? परमात्मा निकाल कहाँ रहे हैं? हंस की प्रवृत्ति हमारी कहाँ है? बोलने से ये काग पलट गुरु हंसा की निधि नाम निशानी। तो ये सब बातें हैं, जब तक हमारी वहां बैठ ही नहीं, तो अपनी पैठ बनानी है, उसी जगह पे अपना टिकाव करना है। उखाड़ना कैसे होगा? उखाड़ना क्या दूसरे के माध्यम से हो सकता है, किसी अपने माध्यम से तो हो नहीं सकता। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने को उखाड़ लेंगे, उखाड़ के दिखाओ। अच्छे कर्म भी बंधन है, बुरे कर्म तो है ही है, दोनों ही बंधन है।
करे क्या? बोले कुछ ना करें, ना अच्छे ना बुरे, जो गुरु कहे बस वो कहे। गुरु जात मेरी गुरु, परमेश्वर मेरा गुरु, मेरी माता पिता, गुरु ही मेरा धर्म। ये भजन गाना नहीं है, भजन के एक एक शब्द में अपने को टिकाने का अभ्यास करते रहना है। टिके नहीं है, हम भी रगड़ रहे हैं, आप भी रगड़ रहे हैं, सब रगड़ रहे हैं कि धर्म ही मेरा गुरु हो जाए, मेरी जात ही मेरा गुरु हो जाए। व्यवहार तो अलग है, एक बोलती है वो तो अलग है, उसमें तो भाई जात के हिसाब से ही काम करेंगे। छोटी जात को कैसे जो है ना अपना बना लेंगे, तो कहा अभी जानता है कि जात परमेश्वर धर्म भजन मुंह से गाता है, लेकिन अंदर जात धर्म सबका जो है अहंकार भरा पड़ा है। कहाँ ज्ञान है, बड़ा ज्ञानी बनता है अपने आप को। किस चीज का दम है ईश्वर जाने। कर्म कर नहीं पाते हैं, उसके लिए दूसरे की जरूरत होती है। किस जवानी के गुरु जी ने कैसा ज्ञान दिया हम लोगों को। गुरु जी कैसे बोलते, बोले आज आज है कोई, उसको खूब सताओ, बुढ़े को या बूढ़ा को खूब वो करो, कल तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे सामने आएगा। हम लोगों को गुरु जी ने ये बताया, तो हम लोग डर गए। उल्टा सीधा सब होने के बावजूद भी हम लोग कहें नहीं भैया, हम अपना धर्म करें। हम अपने धर्म में रहना भी जानते ही हम तो तुम्हारे ऐसा किया तो हमारे को ऐसे सूम हो जाएंगे, ऐसे पत्थर हो जाएंगे कि ऐसे जड़ हो जाएंगे कि उसको एक गिलास पानी पिलाना कठिन हो जाएगा सामने वाले को। इतनी जड़ता आ जाती है दिमाग में, उससे शरीर भी जड़ हो जाता है। क्या बात करते हैं कि हमारा धर्म गुरु है। इवन गुरु जी से तक से व्यवहार करना भूल जाते हैं। हंसना खत्म हो जाता है, मुस्कुराहट खत्म हो जाती है कि आंख से आंख मिले तो एक स्माइल आ जाए, वो स्माइल भी खत्म हो जाती है। हम गुरु जी को मान रहे हैं, कौन से भाव से में आके हमारी ये मुस्कुराहट और ये अच्छा जो है ना अंदर का अच्छापन खत्म हो जाता है। दूसरा देख के तो दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, हम बिल्कुल एकदम जो है ना बिल्कुल बेवकूफ हो जाते हैं। हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं। छू शरण गुरु की आए, तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आए, तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जिन्होंने ज्ञान बचाया, तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। ज्ञान बचाने के बाद क्या लगेगा? ज्ञान बचाना है, ज्ञान तो सुनना नहीं है, दिमाग में नहीं रखना है, उससे अपनी नस नाड़ियों में बहने वाला खून बना लेना है। अच्छा, जब खून बन जाएगा तो हर हरकत से वही तो काम करेगा। हम तुम्हारे तो निकले हुए, हम तुम तो वही तो काम करेगा जो खून बन के नसों में दौड़ने लगा। तो उसी हिसाब से तो हलत चलत भक्त की होगी। हलत चलत हमारी अपने हिसाब से, हम गुरु के भक्त हैं। अपनी माय के हिसाब से हलत चलत है सारी, हम गुरु जी के भक्त हैं। हम तो प्रेम में कर रहे हैं सब। बच्चा होता है तब तक
माँ का चूस चूस के दूध पिए चाहे कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा होके वो यही हरकत करे खुले में तो कैसी लगेगी? उसे कहा जाएगा कि इससे तो सभ्यता ही नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम रात दिन बहस और ये सब करके क्या करते हैं? अपनी सभ्यता का ही तो परिचय दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि हम कहाँ हैं। हमारा ही परिचय हमसे मिल रहा है, हमको सबको मिल रहा है, और स्वयं हमको भी मिलता है। सत्संग में बैठो तो अपना परिचय भी मिलने लगता है कि हाँ हम कहाँ हैं। जो शरण गुरु की आए, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया, तेरा लोग सुखी पर लोग सुखी। जो शरण गुरु की आए, तेरा लोग सुखी पर लोग सुखी। भगवत में सुखदेव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते। भगवत में सुखदेव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जपो संत सब नाम, तेरा लोग सुखी पर लोग सुखी। जपो संत सब नाम, तेरा लोग सुखी पर लोग सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु की आए, तेरा सुखी कर लो सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। सांसों में हो नाम का सुमिरन, सांसों में हो नाम का सुमिरन। मन में हो गुरुदेव का चिंतन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन। चमके भाग्य सितारा, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। चमके भाग्य सितारा, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु की आए, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। जिन्होंने ज्ञान पछाया, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। चिंता बैर सभी मिल जाए, चिंता बैर सभी टल जाए। अवगुण दोष सभी मिट जाए, अवगुण दोष सभी मिट जाए। जिन्होंने ये अपनाया, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। जिन्होंने ये अपनाया, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। जो शरण गुरु की आए, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी। ब्रह्मज्ञानी का पार ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानी का पार ब्रह्म है। चिंता कोई बंद नहीं, चिंता कोई बंद नहीं। सबको भर महान, तेरा लोग सुखी कर लो सुखी।
सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु की आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जिन्होंने ज्ञान बचाया तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जो संतों की निंदा करते, जो संतों की निंदा करते, अपना ही वो कर्म बनाते, अपना ही वो कर्म बनाते। जो संत शरण में आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। जो संत शरण में आए तेरा लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। संत शरण में आने से ही हमारा लोक परलोक सब सुखी हो जाता है। पार लोक बोले कौन सा लोक? बोले जो दिखता है वो, और जो दिखता नहीं है आत्मा का, सब सब आराम में आ जाता है, सब कुछ है। बोले जो दिखाई नहीं देता है वो भी सब सारे लोग सुखी हो जाए। अंदर का दुख नहीं देखता है किसी को ना, अंदर का सुख थोड़ा, बाहर थोड़ा सा स्थिति, थोड़ा सा बाहर की चेहरे से या उससे थोड़ा सा, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी लक्षित होती है, इससे ज्यादा नहीं जान पाते हैं। एक्टिंग भी कर लेंगे अच्छी सी कि हम बड़े सुखी हैं थोड़ी सी, लेकिन अंदर में जो है वो तो हम ही जानते हैं ना, या आप ही जानते हैं अपना। तो बोले ये लोग वो लोग सब सुखी हो जाते हैं जब हम संत शरण में होते हैं। ऐसे कैसे कैसे प्रारब्ध सूली वाले भी कांटे होते हैं हम लोगों के जीवन में, हम लोगों ने रोज रोज अनुभव करते हैं। भूल जाता है, लेकिन मन ऐसा है ना, भूला ना रहे, बार बार भूला देता है। इसी के लिए ये सत्संग है, जागृति है हम लोगों की। संत लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें हमेशा जगाए रखते हैं। एक दूसरे से हम जागते रहते हैं, नहीं हम ही जगाते हैं ऐसा नहीं है, दूसरे हमें जगाते हैं। हम सब अपनी देह भाव में जहाँ आने लगते हैं तो हमें जगा देते हैं। महिमा तो सच्चाई है, सिर्फ सतगुरु की ही है, महिमा तो उसी की है। हाँ, हम उसकी शरण में आए हैं, उसके साथ लग लिए हैं, तो बोले घोड़े की भी महिमा हो जाती, घोड़े को भी कुछ कुछ मिल जाता है, माल मलीदा, उसकी भी थोड़े से पुचकार लेते हैं दो हाथ लोग। बाकी है तो उसी दूल्हे की महिमा, उसी गुरु की महिमा है, जिसको हम सब, गुरु तत्व है। हमें जहां से प्रकट हुआ हमारा, हमने जिस भी शरीर में जिस भी आकार से उसका अनुभव किया, जिस आकार ने हमें आके समझाया, हमें उसका राज बताया, तो हमारे लिए तो वही होता है सर्वे सर्वा। चाहे जैसे अपने पिता का कैसा होता है, जब हमने पिता का प्यार पाया है तो हम सारे पिताओं को जानते हैं कि हाँ, और हमें गलत भी नहीं लगता है, क्योंकि उसका पिता वो है तो वो कर रहा है। जिसका जो पिता है अपने पिता की ही महिमा करता है, क्योंकि पिता को जानता है। बस
हम जानते हैं तो हम भी महिमा करते हैं। हमारे पिता को दूसरा कम मानता है तो हमें दुख तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्या है, हम फिर अपने दुख को सुख में कैसे परिवर्तित करें। अरे हम अपने बाप की जानते तो हैं, मेरा पिता मेरे साथ क्या क्या करता है और क्या क्या करता है, और हम अपने प्यार के पिता के प्यार की खुशी में डूब जाते हैं अंदर से। बस इतने में ही हमारा आनंद हमारे पास फिर से वापस आ जाता है। अपना आनंद नहीं खोना चाहिए, अपनी मस्ती नहीं खोनी चाहिए, और अपना पिता अपना ही है, क्योंकि हमने तो जाना ही अपने पिता से पिता का प्यार है। हमने अपने गुरु से ही गुरु के तत्व को जाना है, तो सब जगह मेरा पिता प्रकट इतना पावरफुल है कि हर एक जगह प्रकट होके काम मेरे लिए कर रहा है। नहीं बोले सत्संगियों के रूप में बोले आते हैं, जाते हैं, देते हैं, लेते हैं, प्यार करते हैं, दिन रात सब लगे हैं अगल बगल, जहां जाओ वहां, उल्टे में भी सीधे में भी। ये नहीं कि सीधे सीधे नहीं, उल्टा भी तुरंत जो टोकने वाले पैदा हो जाते हैं, रोकने वाले, तो वो भी तो भगवान ही है, मेरा गुरु ही है, मेरा ही तो गुरु है सब जगह। कहाँ है दूसरा? दूजा कहाँ समाये? आंखों में ताब दीद की अब नहीं रह गई, क्योंकि हर जगह तो तुम ही दिखाई देते हो, उल्टे में या सीधे में। हाँ, हम कहें ये उल्टा है इसलिए खराब है, ये सीधा है इसलिए अच्छा है, हमारी मूर्खता और बुद्धि की मंदता है, और कुछ नहीं। बुद्धिमत्ता नहीं है, बेवकूफी है बुद्धि की, और कुछ नहीं। बार बार अपने आप ही को अपनी मिले और पाए का ही अंदर में एहसास अनुभव होना चाहिए, और उस अनुभव में बोले पाया नहीं है तो हाँ बातें हो सकती हैं, वो तो फिर बातें हैं। पाया है तो बातों की बात जरूरत ही नहीं, कोई माने न माने। हम तो बहुत बोलते हैं गुरु जी को कोई माने न माने, हम भाई छोटे से शरीर का इंसान क्या कर सकता है? 20 लोग मिलके उसको जो है ना मार धाड़ के या वो करके एक कोने में बैठा देंगे, एक कीचड़ में फेंक देंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मार डालेंगे और क्या करेंगे? इससे ज्यादा कुछ कर सकता है कोई? ठीक है, दबा दी आवाज, लेकिन मेरे अंदर की अनुभूति को कहाँ ले जाएंगे आप? वो तो मेरी अनुभूति है ना, मेरा अनुभव है कि मेरे गुरु ने तो हर एक में परमात्मा देखना मंत्र नहीं दिया है ना, नामदान नहीं दिया है। उन्होंने तो क्या किया है? उन्होंने तो कण कण में परमात्मा लखाया है और ये दर्शन कराया कि कैसे मैं ही सब में हूँ। ये तो गुरु जी ने कराया है ना, ये एहसास, ये अनुभव है हम सबको। तो अपने अनुभव से अपने को आनंदित करें, जैसे माता पिता के अनुभव से बच्चे लाभ लेते रहते हैं ना, अपने टीचर्स के अनुभव से लाभ लेते हैं अपने जीवन में। तो बोलते हैं ना, हमने अपने टीचर से बात सीखी, अपने माता पिता से, इसका लाभ मुझे मिल रहा है। ऐसे ही तो हम लोगों को अपने गुरु के विचार से चलने का लाभ ही तो मिल रहा है, और जितना मिल रहा है उतना बोले दे भी सकते हैं, उतना बता सकते हैं। इसमें चोरी चकारी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, प्रेम है। तो दे दे, मास्टर पढ़ाते हैं तो क्या सब स्टूडेंट अच्छे ही होते हैं? पढ़ ही लेते हैं, जरूरी थोड़ा ना है। मास्टर तो एक सही लेक्चर दे रहा है, लेकिन कोई कैसा लेता है, कोई कैसा लेता है, कोई कुछ उठाता है, कोई समझ है ना नजारेबाजी बाहर की करता है। तो मास्टर से पढ़ कब रहा है? वो तो देखो तो इधर उधर देख रहा है, कहने को कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ कहाँ रहा है? वो सब्जेक्ट तो पढ़ ही नहीं रहा है जो मास्टर पढ़ा रहा है, वो तो इधर उधर पत्ते टटोल, मतलब क्या इधर उधर देखने में लगा है। उसने क्या किया, उसने क्या किया, हमने क्या किया, तो झगड़ा बना है। हम तू दो भी एक नहीं हुए हैं तो बात करें हम,
उस साम्राज्य की जो प्रभु का है, उस आनंद का जो प्रभु का है, उस शांति का जो प्रभु की है, उस प्रेम का जो प्रभु का है, हमें भी मिल जाए। कहाँ से मिले? हम तो उसमें भी द्वैत बनाए, अभी दो रखे, एकता तो है ही नहीं हमारी। क्या कहें, कैसे बताएं? किताब एक दिन का भरोसा नहीं, पंछी और साधु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए नियम से सत्संग करो, साधु का दर्शन करो, संत के संग जाइए, संग न लीजिए कोई। अतः किसी की आसक्ति से ना हो, नहीं तो वो रुकेगा तो तुम भी रुक जाओगे, वो आएगा तो तुम भी आओगे, वो जाएगा तो तुम चले जाओगे, तो लाभ नहीं मिलेगा। गुरु की आज्ञा मानने से ही लाभ होता है। लाख तुम सत्संग में आओ, लेकिन गुरु की आज्ञा में ना रहे हुए तो सत्संग में आना बेकार है। सुन लो, गुरु जी को बहुत विद्याएं आती हैं, जो हो का अर्थ एमए वाले नहीं समझ पाते, वो मेरे पास आकर उसका अर्थ समझते हैं। परमात्मा की विद्या बुद्धि से परे की है, वह गुरु ही जान सकता है। तुम बुद्धि के अहंकार में ही रहते, ज्ञान भी देखो वही निकलता है भैया, गजब का है। ये गुरु जी का ग्रंथ है, उनकी वाणी ही उनका ग्रंथ है। सोचो कैसा वही निकलता है। बोले परमात्मा की विद्या बुद्धि से परे की है, वह गुरु ही जान सकता है। तुम बुद्धि के अहंकार में ही रहते हो, लेकिन तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। अध्यात्म के बिना कोई भी विद्या अच्छी नहीं है। सब विद्याओं की शिरोमणि विद्या है ये अध्यात्म विद्या। और अध्यात्म विद्या में एकता अखंडता तो हमारा सब्जेक्ट ही है। तो एकता सब्जेक्ट में है कहाँ? माई दोस्त बना के हम जी रहे, अपने आप को जिला रहे हैं, अपने कर्मों के माध्यम से कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से एकता है जरा बताए तो? ना बाहर की एकता ना अंदर की। मन किसी इंसान को भगवान मान ले बड़ी बात है, क्योंकि शरीर विकारी है, हमारा भी शरीर दिखाई पड़ता है, और उसमें भगवान मान लेना बहुत बड़ी बात है। किसी के कर्म व्यवहार को देखकर कोई भी उसकी पूजा करे तो वह भी बहुत बड़ी बात है। अंतरात्मा भगवान को मुझ में पहचान लेता है, लेकिन मन नहीं करने देता है। मन कहाँ मानने देता है? हमारा तुम्हारा मन ही तो आज तक घिस रहा है। हमारी बुद्धि तो आज तक जो है ना लगी पड़ी है, कैसे यस मैन हो जाए मामला। अंतरात्मा भगवान को, मतलब अंतरात्मा तो मुझको भगवान पहचान लेता है, लेकिन मन तो नहीं मानने देता है। जो चेतन में भगवान मानता है उसकी तकदीर बहुत अच्छी है। अर्जुन ने चेतन में भगवान माना तो कितनी बड़ी गीता बन गई। पत्थर की मूर्ति में भगवान मानने से भी लाभ होता है, तो क्या चेतन में भगवान मानने से लाभ नहीं होगा? हमारे में जब इस बात की हुई थी, तकलीफ हुई थी, कह रहे कोई भगवान इंसान होता है उनको मानने ऐसा करे, तो उसमें हमने बस, क्योंकि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था सामने सामने, तो मुझे जवाब देना था, तो हमने दिया जवाब। हमने कहा कि जब पत्थर की मूर्ति बाजार में बिकती है, बेशक वो अष्ट धातु की बनी हो, सोने की बनी हो, या चांदी की हो, या संगमरमर की हो, और उसको हम ईश्वरीय दृष्टि से बड़ी अच्छी लगी हमें, हम अपने पसंद से उसमें खरीद लेते हैं, पैसा देके खरीद के हम अपने घर ले आते हैं। फिर क्या होता है, उसमें पंडितों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो मंदिर में रखने योग्य होती है। तो अगर हमारे सृष्टि में परमात्मा के द्वारा
हम सब बनाई हुई प्राण डाले हुए लोग हैं। जड़ है शरीर, उसमें परमात्मा ने ही जान फूंक कर वही सब में जान फूकी, और हमने उसमें किसी जान फूके में जो परमात्मा के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा करके संसार में आया है, अगर हमने उसमें भगवान माना है तो हमने क्या गलत किया है? हमने उस समय जवाब दिया था, क्या गलत किया है? क्योंकि पंडित भी तो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं पत्थर की, तब उसके बाद पूछने योग्य हो जाए। तो मेरी खरीदी हुई है वो मूर्ति, पसंद चाहे मैं सोने की आई चाहे मैं मिट्टी की आई, वो तो एक अलग बात है, हमारी पसंद है। वो जितनी हमारी औकात है उतनी हमने खरीदी, उस तरह से अपना भगवान बनाया उसे। ऐसे हमने किसी प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर की तरफ से जो आया है बन के मूर्ति, उसमें चैतन्य में अगर हमने मान लिया उससे तो क्या करें? हाँ बोले जय सदगुरु। कौन बोला? कमाऊ वाली कम। अच्छा सब गलत किया। तो क्या गलत किया? यही हमने बोला था, सच्चाई थी। फिर ना कुछ बातें हुई नहीं, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब, क्योंकि प्रीत है ये और सच्चाई का दरबार है। हम लोग मखौल करने के लिए थोड़ा यहाँ इकट्ठे हुए। हमारे अंदर भी वो कैसे चैतन्य है, बस उसमें ही हमें टिकने के लिए ही तो, अपनी मैं से निकलने के लिए तो अच्छा बुरा क्या है, सभी अच्छा है और सभी बुरा है। अच्छे से अच्छा कर्म भी हमको दुख दे जाता है जब हम करते हैं, तो क्यों दुख देता है? अच्छा कर्म मेरा हमने किया है तो हमें क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमें चाहना है सामने वाले से वो अच्छा समझे। हमें अपने पर विश्वास नहीं है, अपने आप नहीं हमें कुछ चाहिए अंदर में, हमें तुम्हारी तरफ मेरी निगाह, तुम मुझे अच्छा समझो। तो चाहना क्यों कर रहे हो भाई? गुरु जी ने तो सबसे पहले कहा, चाच हमारी चोरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है, यदि चाह ना हो बीच। चाहना छोड़ दो। चाहना तो 2-2 मिनट में आती है, एक एक सेकंड में बात चाहे जितनी करो, वादे चाहे जितने अपने से करो, उसके बाद देखो आ जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं, चाहना आ जाती है। तो कहाँ विश्वास है कि वो मालिक हमको तुमको सब तरह से सब दे रहा है? हम सिर्फ धीरज धरे, भजन गाते, तू बताएगा क्या उसको सब है खबर, काहे 2 दिन की पतझड़ से खबर, किस समय कौन सी चीज दरकार है, तू बताएगा क्या उसको सब है खबर। एक नन्हे से बच्चा ही पैदा हुआ है, उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि करवट भी नहीं बदल पाएगा अपने, है वो भी माई जो है ना, जो भी अगल बगल होंगे, माई नहीं जो अगल बगल होंगे वो उसकी करवट भी बदल देंगे, और उसको जो है ना गीला होगा तो कर देंगे। पाल रहा है भगवान ऐसे बच्चे को भी, तो हमको तुमको, हम भी तो उसी की शरण में, हमको क्यों नहीं पाल रहा है वो? क्या कारण है हम दुखी हर समय? क्योंकि इच्छा कर रहे हैं, पाला तो उसने बहुत है, बोले इंद्रियों के जरिए से ही उसे जो है ना हासिल करने में लगे हैं। और इंद्रियों के जरिए से हासिल होगा शरीर के तल पे? करो, कोशिश करके देखो। मेरी भी क्षमता चुक जाएगी, तेरी भी क्षमता चुक जाएगी, शरीर का तल तो ऐसा है। तो शरीर के तल से ऊपर उठ के उसके तल में रहते हुए शरीर को साधें, उसके विचार से धीरज की नाव पर बैठे श्रद्धा के साथ। इसीलिए श्रद्धा और सबूरी इस मार्ग के 2 चप्पू हैं, जिनसे नाव निर्बाध रूप से उस पार पहुंचेगी। क्या श्रद्धा और सब्र है हमारे पास? हमको चेक कर ले। सब्र का बांध जैसे ही खत्म होता है, श्रद्धा उसी समय छुप जाती है, तभी सब्र खत्म होता है या नहीं? मैं आती है तब ये सब होता है।
अर्जुन ने चेतन में भगवान माना तो कितनी बड़ी गीता बन गई। पत्थर की मूर्ति में भगवान मानने से भी लाभ होता है, तो क्या चेतन में भगवान मानने से लाभ नहीं होगा? लाभ तो अवश्य है, पर लेकिन मन बड़ा दुष्ट है। शरीर देखकर मुझको साधारण आदमी मान लेता है तो लाभ नहीं होने पाता। आत्मा के धर्म को जो जान जाएगा वो सदा सुखी रहेगा। सरला ने देखो कितना धैर्य रखा पति के मरने पर भी। उसका कारण क्या है? उसने मेरा ज्ञान बहुत लगन से सुना। उसको हम कितना लतियाते थे, फिर भी उसने सत्संग नहीं छोड़ा। तो देखो उसको आज कितना धीरज था। एकता अखंडता ही हमारा सब्जेक्ट है। अखंड कौन है? परमात्मा। और सबके खंड हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का खंडन कभी नहीं होता। एकता भी अद्वैत आत्मा में ही होती है। में हो तो एकता आ जाएगी। आज देश में इसीलिए त्राहिमाम मची है, त्राही त्राही मची है। उसका कारण है आत्मा का ज्ञान ना होना, द्वैत भाव का होना। गुरु इसी भाव को पैदा करता है, नहीं तो द्वैत में रहने पर हमेशा हाय मची रहेगी। अब देखो ना, अपने मोदी जी हैं ना, आत्मज्ञान वाले, अपने गुरु के विचार से ही चलने वाले। तो वो जो है ना, वो नहीं देखते हैंगे कि मुसलमानों को देना है सुविधाएं कि हिंदुओं को देना। वो सबको देते हैं, अपने सब सबको देते हैं वो सुविधाएं जो भी देना है, और उनके भी हित का काम उन्होंने किया। तो बताओ, इतना हित, तो ऐसे लोगों को तो वहां पे होना भी चाहिए जो इस तरह से हित कर सके देश का। देश में मानव का हित, वो अपना काम करते रहते हैं। उनके काम में नेताओं के जो जुटे हैं, वो तो जब चुनाव आते हैं तब कुछ कुछ काम करते दिखाई देते हैं और कुछ कुछ बनवाते दिखाई देते हैं, बाद में खत्म कर देते हैं। मोदी जी ने तो एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि वो अपने काम से हटे हो। वो तो अपना काम कर रहे हैं, भलाई ही का कर रहे हैं। वो जलने वाले जले जा रहे हैं, तो जलने दो उनको, उनसे मतलब क्या उनका? कई मतलब होता है। बोले आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए द्वैत का भाव होता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। नहीं तो मानव है, सब मानव की दशा एक जैसी है, सबकी एक जैसी जरूरतें हैं, सबकी एक जैसी तकलीफें हैं, सबको अपनेपन की ही तलाश है। वो अपनापन ही तो मोदी जी ने दिया है, चाहे मुसलमानों को दिया चाहे, और अपने उसको छोड़ा नहीं कि टोपी पहन लें दिखाने के लिए या जाए सजदा करने वहां पे कि हमारा इतना ऊंचा धर्म, हमारा इतना ऊंचा गुरु जिसने बताया ही ये सब हमारे जो भी है। तो ऐसा धर्म बनाने वाला तो मोदी जी के भी तो गुरु हैं। उन्हीं के गुरु से, गुरु के कहने से तो उन्होंने राजपाट संभाला है। कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ना आ गए सत्ता में। तो गुरु की तो महिमा ही है। गुरु जो जो कह देगा वो फिर तो सफल होगा ही होगा। गुरु के विचार से ही तो चलने से हमको तुमको मिलेगा। अपने मन के विचार से, अपने कर्मों के माध्यम से हम लगे पड़े जाएंगे। तो बोले वहां तो भाई मरे बैल की नाई, प्रसाद कर करके हारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और दुखी हो जाते हैं बड़े। दुनिया से बड़ी विरक्ति होगी, अन्यथा दुनिया इतनी बढ़िया लगने लगेगी क्योंकि उसमें हम खोजट क्यों लो भैया, असार को क्यों ग्रहण करो? सार भी तो कुछ है, उसको ग्रहण कर लो, मजा आ जाएगा। अपना आराम क्यों खोए, अपनी मस्ती क्यों खोए? आंख बंद कर लेते हैं, जहाँ मस्ती खोने का स्वभाव है वहां पट्ट से अपनी इंद्रियों को चाबुक लगा ले, इतना आराम हो जाता है। यही तो कला गुरु जी ने सिखाई है। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख ले। महफिल में भी कैसे जुदा रहा जाता है, यही तो संतों से भक्त लोग सीखते जाते हैं। हम सब उन्हीं के तो बताई मार्ग पे चलने के लिए तत्पर हैं, तो हम लोग भी ये सब काम करने लगे, आराम आ जाएगा। बोले आत्मा का ज्ञान ना होना, द्वैत भाव का होना, गुरु इसी भाव को
पैदा करता है, नहीं तो द्वैत में रहने पर हमेशा हाय हाय ही मची रहती है। इसीलिए गुरु जी का बड़ा महत्व है। अतः गुरु पूरा भगवान है, लेकिन मनुष्य गुरु का उतना आदर नहीं करता। जगत में संबंधी का रिश्ता बड़ा ऊंचा मानता है, लेकिन जिस गुरु ने हमेशा सुख दुख में साथ दिया, उसी गुरु को भूल जाता है, उसका सम्मान भी नहीं करता। प्रथम मुझको नमन कर, गुरु जी ने साफ लिखा है, प्रथम मुझको नमन करो, फिर कोई दूजा काम करो। यही बात होनी चाहिए। गुरु का पूर्ण सम्मान जो करता है, उसकी प्रकृति की तरफ से खुद सम्मान, उसका प्रकृति की तरफ से खुद सम्मान होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि एकता और अखंडता कहाँ से मिलती है? गुरु से। गुरु आत्मा की तरफ जब मनुष्य को ढालता है, तभी आत्मा ही अखंड है और आत्मा ही एक है, पता चलता है। तभी एकता और अखंडता मिलती है। हम बाहर भिन्नता में पड़े रहते हैं, लेकिन आज हमारे राष्ट्र में गड़बड़ी है भिन्नता के कारण। देखो याद भी वही आ गया मोदी जी वाला कमाल के गुरु जी हैं। बोले हम क्योंकि भिन्नता में पड़े हैं, हिंदू मुसलमान भवन नहीं कांग्रेसी हैं, वो कहते हैं हम बीजेपी वाले, वो अरे भैया सत्य में ये संकाटा भवन का लेक्चर है गुरु जी का। जी मालूम है। जब अद्वैत में बोले हम भिन्नता में पड़े रहते हैं, लेकिन आज हमारे राष्ट्र में गड़बड़ी है, काहे के कारण? भिन्नता के कारण। जब गुरु अद्वैत में ले जाता है तो प्यार ही प्यार रह जाता है, भिन्नता नहीं रहती। हमारे मोदी जी ऐसे ही हैं, वो भिन्नता नहीं देखते। वो सिलेंडर सबको देते हैं, एक को नहीं देते। रोड सबके लिए बनवाते हैं, एक के लिए नहीं बनवाते। तो सारी सुविधाएं राशन की दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, एक को नहीं, किसी पर्सनल को नहीं दे रहे हैं कि हिंदुओं को ही देंगे। महामूर्ख हैं जो लगे पड़े हैं ये सोच में कि हिंदू राष्ट्र बने तो क्या हुआ है, क्योंकि हिंदुओं में तो इतनी ताव है कि सबको सहले। हिंदुओं का ज्ञान ही ऐसा है, हिंदुत्व ही ऐसा है कि विभिन्नता में भी वो अनेकता में एकता। सब क्योंकि मानव करके सब एक है, भगवान ने भिन्न करके नहीं भेजा है। कोई सांस अलग नहीं लेता और कोई खाना अलग तरह से नहीं खाता, सारे मशीनें एक सी बनाई है और उसमें खुद आके बैठ के संसार का आनंद ले रहा है। हम आनंद से वंचित है क्योंकि हम छुट्टी अपनी खुद ही में आ गए, तो हम वंचित हो रहेंगे। यही अभ्यास हम लोग कर रहे हैं गुरु जी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि हम भी अपनी सच्चे स्वरूप में टिक जाए, अंतिम श्वास तक में हमारा ये काम हो जाए। यही प्रार्थना चलती है रात दिन। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे प्रभु जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे प्रभु जी का नाम है। प्रभु जी की धूप छाया, प्रभु जी की चांदनी, लहरों की वीणा मेरे प्रभु जी की रागनी। प्रभु जी की धूप छाया, प्रभु जी की चांदनी, लहरों की वीणा मेरे प्रभु जी की रागनी। कहाँ ने ये लिखा मेरे गुरु जी का नाम है, कहाँ ने ये लिखा मेरे गुरु जी का नाम है, धरती गगन में मेरे प्रभु जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में
मेरा सब ही के साथ में, वही तरु तरु में, वही पात पात में रहता है राम मेरा सब ही के साथ में। मेरा रोम रोम करता गुरु को प्रणाम है, मेरा रोम रोम करता गुरु को प्रणाम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का नाम है, कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे प्रभु जी का नाम है। वो चाहे तो एक घड़ी में चार पवन की रुक जाए पल में, वो चाहे तो एक घड़ी में चार पवन की रुक जाए पल में, वो चाहे तो पत्थर में, वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए पल में। सब नाम है, उनकी दया से बनता सब ही का काम है। धरती गगन में भी गुरु जी का नाम है, कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में तेरे गुरु जी का नाम है। हाँ बहन जी, अच्छा लग रहा था आप गा रही थी। इतना अच्छा लग रहा था हमको कि हमने रह नहीं पाए, हमने गा दिया एक लाइन। बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी गुरु जी की महिमा है, कैसे बताए, कैसे उनका वर्णन करे। कहाँ से कहाँ कीचड़ में पड़े नाली का कीड़ा और क्या बना दिया फूल रंगीला। ऐसा भगवान, इतनी कृपा है भगवान की। हम तो विचार करते तो पगला जाते, पागल हो जाते, क्या बता ऐसे गुरु की महिमा। कितना हमारे पर एहसान किया, कितना शुक्राना करें, कभी ऋण चुक नहीं सकता गुरु का। गुरु ने एक माँ भी अपने बच्चे को ऐसा नहीं पालती जैसे को पाला, ऐसे पाला, ऐसे क्या बताए। कितनी कृपा है। मारा पीछा सब किया, ढूंढ 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 ढूंढा ढूंढ किया, तब बना, तब बना। ऐसा थोड़ी बना सरलता से सब चाहते सत्संग में आए और बन गए, ऐसे बन जाए। ऐसे बनना जाना खाक में मिलके तूने गुलजार होता, खाक में गुरु मिलाता। गुरु ने हम लोगों को, हम लोग मिलने वाले थोड़ी थे, लोग तो भागने वाले थे। पकड़ लिया छोड़ ही नहीं पाए, ऐसा पकड़ा तो उसका प्यार ऐसा ऐसा निष्काम प्यार है, ऐसा निष्काम क्या बताए। ऐसे पकड़ में आ गए, देखो बिना डोरी बिना उतार के बिना उसके बांध दिया। कोई कुछ बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन क्या मजा है। हम रोज रोज सोचते थे आज बहुत थक गए हैं, अब नहीं जाएंगे, और फिर जहाँ गुरु जी ने पीछे मुड़ के देखा फट के जीप पे बैठ जाते थे तो पक्षी तड़ जाने के लिए। ऐसे ऐसा क्या बनता है, ऐसे बंधे हुए थे। गुरु जी की ऐसी नजरों ने आपके को बांध दिया, हम बंधे चले गए। क्या बनता है। सही बात तो यही है बहन जी, उन्हीं की जलवा है।
जो आप लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे है तो उन्हीं का प्यार। अन्यथा तो सब अपने अपने में। एक बार मुस्कुरा दे बस पकड़ा जाए, एक बार नहीं देखे तो जैसे लगता है ना गोमती में डूब के मर जाओ, नहीं देखने। इतना कष्ट शायद कोई जगह नहीं हो मिलेगा जितना गुरु की नजर अगर ना मिले तो कष्ट, इतना कष्ट, इतना तकलीफ, इतना दुख, ऐसा दुख देखा नहीं, ऐसा सुख दोनों दिखा दिया कि भगवान में कितना सुख है और भगवान ना मिले तो कितना दुख है, दोनों दिखा दिया उनका अनुभव ऐसा करा दिया। हम जानते ही नहीं थे, सब बाहर की बातें बोलते थे, दुनिया भर की बातें बोलते थे, बड़े होशियार, बहुत अक्लमंद, बहुत हम पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, और किसी कर्म के नहीं, कूड़ा क्या कूड़ा था। गुरु ने क्या बना दिया, क्या बना दिया, अंदर गदगद होता है, अंदर हर पल साथ रहते। तुम इतना अच्छा भजन जब गाती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा भजन। हम तो उसी वक्त हो जाते हैं, बहुत आराम आता है। आप लोगों का ही प्यार है बस, और कुछ नहीं। गुरु जी की कृपा, आप लोगों का प्यार, बस सब आप ही लोग का है।